वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम डीसी मोटर्स की स्टार्टिंग के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि ज़रूरत क्यों है किसी डीसी मोटर को सॉफ्ट स्टार्टिंग की। आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। किसी भी डीसी मोटर की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम करंट डीसी मोटर में सेफ्टी लिमिट से ऊपर नहीं होना चाहिए, whether it is starting current or running current. The maximum current that a DC motor can safely carry during the starting is limited by the maximum current, and that can be commutated without sparking. और नॉर्मली जो ये करंट होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ द रेटेड करंट। और स्पेशली डिज़ाइन जो डीसी मोटर्स होती हैं उसमें ये 3.5 टाइम्स तक पॉसिबल है ऑफ द रेटेड करंट इफ इट इज स्पेशली डिजाइंड, राइट। अदरवाइज इट इज ट्वाइस ऑफ द रेटेड करंट, राइट। बट जब हम बात करते हैं किसी डीसी मोटर के बारे में तो हम कहते हैं कि ये स्टार्टिंग करंट क्यों हो रहा है। जब कोई भी मशीन, डीसी मशीन आपकी स्टैंड स्टिल पोजिशन में होती है, स्टैंड स्टिल पोजिशन का मतलब होता है कि दैट इज नॉट रनिंग, राइट, स्टेबल। सो उस केस में जो आपकी बैक ईएमएफ होती है किसी भी मोटर की, दैट इज जीरो, बैक ईएमएफ जीरो। ओनली द रेजिस्टेंस अपोजिंग द फ्लो ऑफ द करंट इज आर्मेचर रेजिस्टेंस, जो कि करंट को अपोज करता है, which is quite small in case of DC motor, for all type of DC motor. If a DC motor is started with a full supply voltage, अगर हम यहाँ पर एक full supply voltage अप्लाई करते हैं across the terminal, a very high current will flow, that is starting current of the motor. That current may damage the commutator because of high sparking, and because of the heating that may damage the winding also. Therefore, it is always necessary to keep the starting current इन परमिसिबल लिमिट। सो ये एक एसेंशियल पार्ट हो जाता है। सो हम इसको रेड बॉक्स में यहाँ एनक्लोज कर रहे हैं कि दिस इज द एसेंशियल पार्ट वी शुड कीप इन माइंड, राइट। सो फर्दर अगर हमें इसे कंट्रोल करना है तो what we are having here, we are having a field winding and also हमारे पास एक आर्मेचर भी है। both are connected, we have to draw the armature here like that, and there is a resistance, there is a inductor also, the field winding. So we are making the field winding। और हमें स्टार्टिंग मेथड के लिए यहाँ पर एक नंबर ऑफ रेजिस्टेंस
लगाने होंगे टू गिव द रेजिस्टेंस फॉर द इनिशियल स्टार्ट ऑफ द मोटर। और जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को रिड्यूस करते रहेंगे वैसे वैसे मोटर अपना रेटेड जो करंट है, जो स्पीड है, वो अटेन कर लेगी। सो इस तरह का हम एक डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। और ओवरऑल यहाँ पर एक स्विच एक और हम इंस्टॉल करेंगे, राइट, and we can connect these two, and finally this is connected to a source. So हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। So ये जो हमारे पास स्विचेस हैं, इसको हमने से सपोज कहा S0 स्विच, इसको हमने कहा S1 स्विच, और इसको हम सपोज कहते हैं SN स्विच, और देयर आर नंबर ऑफ स्विचेस। तो ये हमारे पास एक फील्ड वाइंडिंग होती है और ये हमारे पास आर्मेचर है, ठीक है। अब सॉफ्ट स्टार्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, करंट को लिमिट करने के लिए हम इनिशियल फेज में इन सारे स्विच को ओपन रखते हैं, सो दैट कि जो करंट यहाँ से हैवी करंट फ्लो होगा उसे एक अपोनेंट मिल जाए यहाँ पर, और जो कि हैवी करंट के इंक्रीज को अपोज करे। और जैसे जैसे मोटर अचीव करती जाएगी हमारा रेटेड नियर टू द रेटेड स्पीड, तो हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक एक्स एक्सिस में आर्मेचर हम करंट ले लेते हैं और वाई एक्सिस में हम स्पीड ले लेते हैं, और यहाँ पर एक स्पीड लेते हैं, दैट इज़ द रेटेड स्पीड जो हमें अचीव करनी है। और देर आर टू लिमिट्स, वी हैव टू चेंज द कलर, देर आर टू लिमिट ऑफ करंट। से सपोज दिस इज द minimum current we are having and this is the maximum current, right, and both are armature current, right, both are armature current. So to put that into the safer limit, जैसे जैसे हम स्विच को क्लोज करते रहेंगे, so it is going to increase, कि मैक्सिमम करंट इनिशियली होगा, हमने एक स्विच को क्लोज किया, so we are having this, another स्विच को क्लोज किया, कर्व यहाँ पर पहुँचता है, another स्विच को क्लोज किया तो कर्व यहाँ पर आएगा, another स्विच को क्लोज किया तो कर्व यहाँ आएगा। इसको अगर हम और इजीली बनाना चाहें, so we can have another one also, you just take it here, कि this is the rated one, initially when there is a maximum current, so we are having this characteristics, और build-up current जब होगा, so we are having this is going to reach here, and another it is going to build up here, it is going to reach for another switch हम close करेंगे तो यहाँ पर, then this is going to achieve here, and these kind of build up characteristics are there, and finally it is going to reach to the rated desired characteristics of the motor. सो जैसे जैसे हम स्विच क्लोज करते रहेंगे, से सपोज हमने यहाँ पर थोड़ा सा और इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हमने 0 स्विच क्लोज किया, ये 1 स्विच क्लोज किया, ये 2 स्विच क्लोज किया, ये 3 स्विच क्लोज किया, ये 4 स्विच क्लोज किया, एंड सो फोर्थ। अल्टीमेटली जब सारे स्विच यहाँ पर शॉर्ट हो जाएंगे, है ना, जब ये सारे स्विच शॉर्ट हो जाएंगे तो अल्टीमेटली वी आर एबल टू अचीव द रेटेड स्पीड। लेकिन उस रेटेड स्पीड को अचीव करने के बाद भी we are not going to give the heat up to the machine winding. So as the motor accelerates, the back EMF rises. This is the back EMF rises, and one section of the resistance is cut. जैसे जैसे one section of the resistance cut होता जाएगा at a time, उसको हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, with the help of contactor. These are the contactor we are having, such that the current is kept in the specified limit, कि परमिसिबल लिमिट में हमने इसको रख लिया है, और इस लिमिट में रखने के बाद एक बिल्डअप जो हम जो कर रहे हैं मशीन की स्पीड को, वो रेटेड स्पीड हमें मिल जाएगी। सो दैट इज द ओवरऑल स्टार्टिंग ऑफ द डीसी मोटर। सो होप यू लाइक द कंसेप्ट।
please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon.